स्टूडेंट, अगर आप भी क्लास 12th में और बोर्ड एग्जाम 2024 देने वाले हैं तो आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th मैथ का जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन, उसके हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। क्योंकि इस चैप्टर से आपके समझ लीजिए 2 नंबर के भी क्वेश्चन बनते हैं, 5 नंबर के भी क्वेश्चन बनते हैं और 8 नंबर के भी क्वेश्चन बनते हैं, और जो ऑप्शनल में पूछे जाते हैं क्वेश्चन 1-1 नंबर वाले वो भी पूछे जाते हैं। तो आपके पूरे मैथ का सबसे लॉन्ग और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर के आज हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे विद सॉल्यूशन। इस चैप्टर को अगर आप नहीं पढ़े हैं तो मैंने पढ़ा रखा है ऑलरेडी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से जाकर के पढ़ सकते हो। ठीक, अब देखो इस चैप्टर का हमारा सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है इंटीग्रेशन का साइन लगाकर रूट में 1 प्लस साइन 2x dx का मान ज्ञात कीजिए। इंटीग्रेशन के क्वेश्चन जब भी आएंगे आपको इसी तरीके से पूछे जाएंगे। देखो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट बात हमेशा याद रखना कि इस पे प्रैक्टिस जरूर करके जाना। सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं बनेगा, वीडियो देखो उसके बाद जितने मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ उसको नोट करो, नोट करने के बाद एक बार खुद से जरूर से प्रैक्टिस करके जाना। ठीक, तो यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में बोल रहा है इंटीग्रेशन रूट में 1 प्लस साइन 2x का dx का हमें क्या बताना है, मान बताना है। सबसे पहले आप क्या करते हो, इंटीग्रेशन को आप आई से दिखा करके इस तरीके से आप पहले क्वेश्चन को नोट कर लेना। ठीक, इस तरीके से 1 प्लस साइन 2x मेथड सीखो। एक मेथड में मैं आपको बता दे रहा हूँ एक क्वेश्चन में कि आई से क्या होता है इंटीग्रेशन, तो इस तरीके से लिख दिया। अब देखो हम सभी जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो इस 1 के प्लेस पे क्या मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे लगाएंगे इंटीग्रेशन का साइन और रूट में हम लोग क्या लिखेंगे, 1 है, 1 के प्लेस पे मैं लिखूंगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसकी वैल्यू 1 होती है तो 1 के प्लेस पे लिख दिया। और प्लस क्या है हमारे पास है साइन 2x। साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, जिसको नहीं मालूम तो मैं आपको बता दूं, साइन 2x के लिए सर हमारे पास फॉर्मूला होता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स। ये आप सभी को पता होगा, 11th में पढ़े होगे, 10th में भी पढ़े होगे और 9th में भी पढ़े होगे। तो साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin x इंटू कॉस एक्स। तो साइन 2x के प्लेस पे हम लोग इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रिप्लेस करेंगे। साइन 2x के प्लेस पे 2 sin x इंटू कॉस एक्स, इसको लिख दिया और रूट लगा करके। और यहाँ से हम लोग dx क्यों लिख रहे हैं सर, क्योंकि हम इसका इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में यानी कि x के सापेक्ष करने वाले हैं। अब देखो हमने इतना लिख दिया। अब देखो अगर आप इसको साइन को a मान लो, कॉस को b मान लो, ठीक, तो ये हो गया a b और ये हो गया 2ab। तो ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, a प्लस बी के होल स्क्वायर का। ठीक, तो लिखा i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, आपने इसको a माना इसको b माना, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो यानी कि मैं इसको यहाँ से ये लिख सकता हूँ, रूट में आपका ये लिख सकता हूँ साइन x प्लस कॉस एक्स, यानी कि a प्लस बी, हमने इसको a माना इसको b माना, तो ये बना a प्लस बी और इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। जब आप इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से ब्रेक करेंगे तो फिर से यही आ जाएगा। तो मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया और लिख दिया dx यहाँ से। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 फंक्शन दिख रहे हैं। पहले हम लोग क्या हटाते हैं, पहले हम लोग रूट को हटाते हैं तब इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो देखो रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर लगा हुआ है ना, स्क्वायर को हटाओगे तो रूट हट जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आएगा सिर्फ और सिर्फ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा dx। अब यहाँ पे देखो जब भी इंटीग्रेशन में हमारे पास 2 फंक्शन दे रखे होते हैं, जैसे यहाँ पे एक साइन वाला फंक्शन दे रखा है, एक कॉस वाला फंक्शन दे रखा है, तो जब भी 2 दिए होते हैं तो हमें अलग अलग करके उसका इंटीग्रेशन करना होता है। कैसे, देखो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, पहले साइन x है तो साइन x और इसके साथ लगा दो dx, इससे पता चले कि हम इसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं। बीच में प्लस, फिर इंटीग्रेशन का साइन लगेगा, फिर कॉस x और dx। देखो मैंने क्या किया, अलग अलग ब्रेक किया, अब दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन होगा। ठीक, तो देखो इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा हमारे पास, यहाँ से हम लोग लिखेंगे i इक्वल टू, देखो साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कॉस x। तो देखो अगर आपको नहीं मालूम तो मैं जल्दी फॉर्मूले की एक लिस्ट बना करके जल्दी उस पर वीडियो लेकर आऊँगा। फिलहाल आपके जो सीनियर थे उन पर मतलब वीडियो बनाई हुई थी मैंने, तो फॉर्मूला तो आपका कोई नहीं चेंज होने वाला है। तो आप चाहो तो आप आपके जो सीनियर जो पढ़ के गए थे आप उसको भी देख सकते हो, ओल्ड वीडियो को, जब तक नई वीडियो नहीं आती है तब तक। ठीक, तो यहाँ से देखो साइन x का इंटीग्रेशन क्या, माइनस का कॉस x, उसके बाद यहाँ पे देखो लिखेंगे यहाँ पे हम लोग
cos x का इंटीग्रेशन क्या, sin x। अब एक बात हमेशा याद रखना, ये बात आपको सारे क्वेश्चन में करनी है। जैसे इंटीग्रेशन का साइन हटता है एक कांस्टेंट c लगाते हैं जिसको आर्बिट्री कांस्टेंट कहते हैं। आर्बिट्री कांस्टेंट क्या होता है, जिसको हम अपने मन से लगाते हैं उसको हम आर्बिट्री कांस्टेंट कहते हैं। आपके लेवल पर बस आप इतना ही जानते रहो, ग्रेजुएशन जब करोगे मैथ से तो वहाँ पे आपको डिटेल में बताया जाएगा। ठीक, तो ये हमने लिख दिया, ये हमारे पास इस क्वेश्चन का हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक, हमें मान ज्ञात करने को बोला गया था तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। आई होप कि आपको ये छोटा सा क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब बात करें ये आपके बोर्ड एग्जाम में कितने नंबर का पूछा गया था, तो ये 2 नंबर का पूछा गया था। मैंने क्या बताया, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और एक एक क्वेश्चन करते हुए पार्ट वीडियो में हम लोग बहुत सारे इसके क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक, तो देखो ये क्वेश्चन हो जाएगा पूरा हमारा कंप्लीट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट अब देखो ये वाला क्वेश्चन भी आपको सेम उसी तरीके से करना है। आपको यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा रहेगा, ये आपको लिखा है और बोला जाएगा मान ज्ञात करो, तो वो मैंने नहीं लिखा हुआ है। डायरेक्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन को करना सीखो। ठीक, उसके स्टेटमेंट में मत जाना, स्टेटमेंट आपको एग्जाम में दिया ही जाएगा। ठीक, उसके लिए परेशान नहीं होना है। क्वेश्चन का सोल्यूशन देखो कैसे करते हैं। ये हमारे पास पूरा फंक्शन दिया गया, इसको हमें क्या करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहला काम करते क्या है, इसको आई के बराबर हमेशा लेकर के चलना। आई से क्या होता है, मैंने बताया ना, इंटीग्रेशन होता है, तो आई के बराबर हम इसको हमेशा लेकर के चलेंगे। अब बोला जा रहा है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और dx लिखा हुआ है। ठीक, तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लिखा आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 4 है ना, इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसमें हम लोग अंश में एक बार एक जोड़ेंगे और एक घटाएंगे। क्या, 1 को एक बार ऐड करना है, एक बार सब्सट्रैक्ट करना है। तो यहाँ से लिखा एक्स की पावर 4, एक बार हम क्या कर रहे हैं 1 माइनस कर रहे हैं और एक बार 1 ऐड कर रहे हैं। ये मेथड आप सीखे होगे ना। तो यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया, एक बार 1 को माइनस कर दिया, एक बार 1 को प्लस कर दिया इस तरीके से। और अपॉन में हमारे पास क्या दे रखा है, अपॉन में दे रखा है एक्स स्क्वायर और प्लस का 1 और यहाँ से dx। अब देखो इसको हम क्या करेंगे, इसको 2 पार्ट में हम ब्रेक करने वाले हैं सर। तो इसको लिखा, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 4 माइनस 1 और अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और dx। देखो मैंने क्या किया, एक बार इसको इसके साथ ब्रेक कर दिया, बीच में है प्लस तो लिखा प्लस, अब 1 है ना तो लगाओ इंटीग्रेशन का साइन, अब 1 बचा तो 1 अपॉन में आपका सेम रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ से लिखेंगे dx। ठीक, ये मैंने कर दिया। अब देखो क्या करेंगे, तो इसको मैं क्या लिखूँगा, यहाँ से आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 4 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से देखो x की पावर 4 है ना, तो x की पावर 4 है तो इसको लिखा एक्स स्क्वायर और इसका स्क्वायर। ठीक, और 1 की बात करेंगे और लिखा माइनस 1 की बात करेंगे तो इसको इस तरीके से बनाता हूँ मैं, जिससे कि आपको समझ में आए मैं कर क्या रहा हूँ। 1 है 1 का स्क्वायर फिर इसका होल स्क्वायर। अब देखो इससे बना क्या, ये देखो 1 का स्क्वायर है, 12 मत समझ लेना। अब देखो इससे बना क्या, इसको अगर आप a मान लो और इसको b मान लो तो ये बना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला आपको पता ही होगा, नेक्स्ट लाइन में उसको हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। अब यहाँ पे dx लगा दिया, उसके बाद प्लस, यहाँ वाला तो सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं करना, लिखा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और dx। देखो इस टाइप के क्वेश्चन सीरियसली मैं आपको बता रहा हूँ आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। कभी कभी आपका लक अच्छा रहा तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपके बोनस की तरह आपसे 5 नंबर में भी पूछ लिया जाता है। तो ये देखो मैंने क्या किया, इसको a और इसको b मान लिया तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा। तो i इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी और बनता है a माइनस, देखो a है एक्स स्क्वायर, b है 1 तो a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक, और अपॉन में हमारे पास क्या है, इस तरीके से देखो अपॉन में हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ से लिखा dx और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, देखो इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होता है, हमें क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व करना होता है, तब लास्ट स्टेज पे आकर के हम लोग उसका इंटीग्रेशन करते हैं। लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ से लिख देंगे dx। ठीक, अब यहाँ से आप देख रहे हो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऊपर भी है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पे हमारे पास नीचे भी है, तो इसको आप इससे कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास आएगा क्या, यहाँ से हमारे पास i इक्वल टू आएगा इंटीग्रेशन, यहाँ पे हमारे पास बचा क्या एक्स स्क्वायर माइनस का 1 और dx बच गया। ठीक, और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, और हमारे पास ये दे रखा है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर
प्लस 1 और dx। ठीक, अब देखो यहाँ पर हम लोग इतना काम करने के बाद अब हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन कैसे करोगे, यहाँ पे हमारे पास देखो दो पार्ट दे रखे हैं, तो पहले इसको भी ब्रेक करना पड़ेगा। कैसे ब्रेक करेंगे, देखो i इक्वल टू पहले एक्स स्क्वायर का होगा तो इंटीग्रेशन का साइन लगा करके एक्स स्क्वायर dx के साथ कर दिया, माइनस 1 है हमारे पास तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 और dx भी होगा, माइनस था ना, माइनस लगा दिया 1 और इसके साथ dx लिख दिया। तो देखो यहाँ पे दो फंक्शन दे रखे थे तो मैंने क्या किया, दोनों को अलग अलग ब्रेक कर दिया, प्लस ये हमारे पास अकेला है, इसका तो फॉर्मूला होता है 1/x² प्लस 1 dx का फॉर्मूला होता है। अभी बताता हूँ क्या होता है। अब यहाँ पर हम लोग लास्ट लाइन आ गई, अब यहाँ पर हम लोग इसका इंटीग्रेशन ईजिली कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखो i इक्वल टू x² का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या इंटीग्रेशन करने का मेथड क्या होता है कि पावर में ऐड हो जाता है, ऐड होने के बाद जो पावर बनती है वो क्या होता है उसके बट्टे में, जैसे x की पावर 2 है तो इसमें एक ऐड होगा तो क्या हो जाएगा x की पावर 3 हो जाएगा, और जब ऐड होने के बाद जो पावर बनती है उसको ठीक बट्टे में, तो x³ अपॉन में 3, ये आपका x² का इंटीग्रेशन हो जाएगा। माइनस 1 का इंटीग्रेशन आप क्या कर रहे हो x के रिस्पेक्ट में तो x आएगा, 1 का इंटीग्रेशन आप t के रिस्पेक्ट में करोगे तो t आएगा, जिसके रिस्पेक्ट में करते हो वही आता है। तो 1 का इंटीग्रेशन हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x आएगा, उसके बाद प्लस, अब देखो हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस 1, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, ध्यान से सुनना। अगर हमारे पास यहाँ पे लास्ट में लिख दे रहा हूँ, इंटीग्रेशन में अगर हमारे पास 1/x² प्लस 1 और dx हमारे पास दे रखा है, अगर हमें इसका इंटीग्रेशन करना हो तो इसके लिए फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x और प्लस का c। तो देखो इसीलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, जो पिछली ओल्ड वीडियो पड़ी हुई है जिसमें मैंने आपको बताया हुआ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले के बारे में, उसको एक बार जा करके ज़रूर देखना। ये सारे फॉर्मूले आपके डेफिनेटली क्वेश्चन में यूज़ होते ही होते हैं। फॉर्मूला नहीं याद रहेगा, मेथड भी पता रहेगा तो भी आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, तो इसलिए फॉर्मूला भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हो। तो फॉर्मूले की एक लिस्ट बनाना, लिस्ट बनाने के बाद उसको हमेशा फॉर्मूला अच्छी तरीके से उस पर क्वेश्चन करते जाओ जिससे कि आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा। रटने नहीं बैठना है, उस पर जो भी फॉर्मूला याद करना है उस पर 5-6 क्वेश्चन लगा लो, डेफिनेटली फॉर्मूला याद हो जाएगा आपको। तो ये हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है, तो ये देखो आपका इसी फॉर्म में दिख रहा है, तो इसके लिए फॉर्मूला बनेगा tan इनवर्स x, और जैसे ही इंटीग्रेशन का साइन हटता है प्लस का एक कांस्टेंट c लगाते हैं, तो ये जो आया है ये रिजल्ट हमारे पास, ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा। तो आई होप कि आपको ये भी क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आएगा। कहीं भी कोई भी डाउट रह जाता है तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर मेरे इंस्टाग्राम ID आपको अबाउट वाले सेक्शन में मिल जाएगा। आप मुझसे पर्सनल कॉन्टैक्ट करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हो। सो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का प्यार से सोल्यूशन हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट ये रहा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आप समझ लीजिए, मैं कितनी बार इसको वेरी कह दूं, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नहीं विश्वास है तो आप जाकर के प्रीवियस ईयर का कोई भी सेट उठा करके देखोगे, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपको बोलेगा सिद्ध कीजिए। देखो आपको इंटीग्रेशन चैप्टर से दो तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, या तो इंटीग्रेशन करके आपको पूछा जाएगा हल कीजिए मान निकालिए, या तो दूसरे टाइप से यही पूछता है कि आपको बोला जाएगा सिद्ध कीजिए। अब देखो ये पूरे फंक्शन के बराबर हमें π/4 प्रूफ करने को पूछा गया है, बोला गया है कि सिद्ध कीजिए। ठीक, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो ये क्वेश्चन आपके बता दूं 8 नंबर में आपके डेफिनेटली पूछा जाता है, और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सबसे इजी क्वेश्चन है, 8 नंबर में पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि इसका सोल्यूशन थोड़ा सा लॉन्ग होता है, लेकिन डिफिकल्ट जरा भी नहीं होता है। इस पर एक प्रॉपर्टी लगने वाली है, वो प्रॉपर्टी आप याद कर लो। आपको कुछ भी दिया जाएगा, π/4 प्रूफ करने को दे दे, π/2 प्रूफ करने को दे दे, π/8 प्रूफ करने को दे दो, इसी तरीके से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो इस पे एक मैं लगवा दे रहा हूं, अगले अगर आप कमेंट करोगे तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फिर से इसी टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। क्योंकि आपको नहीं यकीन है तो मैं सच में आपको नेक्स्ट लेक्चर में दिखाऊंगा। अभी आपको पेपर मेरे पास पड़ा हुआ है, पेपर पे मैंने ऑलरेडी अभी रिसेंट में मैंने वीडियो बनाई है जिसमें मैंने आपको बताया कि पेपर का पैटर्न क्या होता है, कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो यहाँ पर लिंक कर, आप यहाँ से जाकर के लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप उस वीडियो पर विजिट हो जाएंगे जहां पर मैंने पेपर का पैटर्न बता रखा है। ठीक, तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। हम इस पूरे फंक्शन को सबसे पहले तो i के बराबर लेफ्ट हैंड साइड हम लेकर चलेंगे, इसलिए इस पूरे फंक्शन को i के बराबर लिखेंगे, और π/4 हमें प्रूफ करना है, ये हमें याद रखना है। ठीक, तो लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलेंगे, राइट हैंड साइड प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले i इक्वल टू, क्वेश्चन को नोट करते हैं, 0 to π/2 हमारे पास लिमिट दे रखी है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है sin x अपॉन में क्या है sin x प्लस cos x
और हमारे पास dx क्यों लगाते हैं, क्योंकि हम इसका x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक, तो हमने LHS ले लिया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ LHS। लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चल रहे हैं और राइट हैंड साइड हम प्रूफ करेंगे। राइट हैंड साइड में क्या प्रूफ करना है, π/4 प्रूफ करना है। तो देखो इसको हम लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग में ही जैसे ही आई मानते हैं इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं, क्योंकि इस पूरे फंक्शन की आगे हमें क्या पढ़ने वाली है, ज़रूरत पड़ने वाली है। अब देखो यहाँ पे प्रगुण हमारे पास होता है, प्रॉपर्टी कह लो या फिर प्रगुण कह लो, हमारे पास प्रगुण 4 होता है। इंटीग्रेशन चैप्टर अगर आप नहीं पढ़े हो तो आपसे रिक्वेस्ट है जाकर के पढ़ लेना। उसमें जब आप आगे जाओगे एक्सरसाइज 7.5 7.6 में जब जाओगे तो वहाँ पे आपको इस टाइप की प्रॉपर्टी पढ़ने को मिलेगी, जहाँ पर आपको प्रगुण 4, ध्यान से सुनना, प्रगुण 4 यानी कि प्रॉपर्टी 4 ये कहती है कि अगर आपके पास इंटीग्रेशन लिमिट आपके पास 0 to a है और फंक्शन लगा करके आपके पास फंक्शन इस तरीके से दे रखा है। ठीक, एफ ए हमारे पास कोई फंक्शन दे रखा है, तो आपका देखो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी ये कहती है कि आपकी लिमिट क्या रहेगी, लिमिट 0 to a ही रहेगी, ये सेम रहेगी। तो फंक्शन लगा करके आप लिखोगे a, यहाँ पे स्टूडेंट देखो a नहीं रहेगा, x रहेगा, यहाँ पे फंक्शन fx आपके पास कोई फंक्शन दे रखा है। तो प्रॉपर्टी क्या कहती है कि लिमिट आपके पास सेम रहेगी 0 to a और f आप फंक्शन वैसे ही लगाओगे। अब देखो फंक्शन में आप फिर से fx नहीं लिखोगे, फंक्शन आप f ऐसे ही लगाओगे, अब x नहीं लिखोगे, अब आप लिखोगे अपर लिमिट है आपकी a और माइनस का x लिखोगे और लिखोगे dx। बस इतना सा फर्क है, लेकिन ये प्रॉपर्टी इतना नंबर देकर जाएगी ना आपको, सीरियसली मैं आपको बता दूं 8 नंबर तो आपका ये फिक्स करा देगी एक प्रॉपर्टी। ठीक, इसको ध्यान से पढ़ो। आपका ये प्रॉपर्टी ये कहता है कि अगर आपके पास लिमिट 0 to a है, fx है, आपके पास कोई फंक्शन इस तरीके से fx दे रखा है, तो ये कहती है कि लिमिट आप सेम रखिए, 0 to a ही रखिए, उसके बाद फंक्शन लगा करके आप x नहीं लिख सकते, फंक्शन लगाइए, उसके बाद अपर लिमिट और माइनस का x लिखिए dx। बस इतना सा काम करना है। अब देखो इस क्वेश्चन पे अप्लाई कैसे होगा उसको सीखो। यहाँ पे आपके पास देखोगे लिमिट 0 to π/2 है, तो a की वैल्यू क्या बन गई, a की वैल्यू यहाँ से निकल के आ रही है π/2। ठीक, π/2 निकल के आ रही है। अब x के प्लेस पे हमें क्या करना है, x के प्लेस पे हमें a माइनस एक्स करना है। a की वैल्यू है π/2 और माइनस का x। अब देखो आपको करना क्या है कि जहां जहां आपको x दिख रहा है वहां पे x के प्लेस पे आपको इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग x के प्लेस पे π/2 माइनस का x कर देना है। तो देखो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2, लिमिट सेम रहती है 0 to a मैंने बताया ना, तो a का काम π/2 कर रहा है। उसके बाद लिखेंगे साइन x के प्लेस पे आपको क्या करना है, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कहता है x के प्लेस पे अपर लिमिट माइनस एक्स करना है। तो अपर लिमिट है हमारे पास π/2, तो π/2 माइनस एक्स करेंगे तो लिखेंगे π/2 माइनस एक्स, और अपॉन में भी हम यही करेंगे, लिखेंगे साइन x के प्लेस पे π/2 और माइनस का x करेंगे। ठीक, उसके बाद लिखेंगे प्लस कॉस है हमारे पास x है, x के प्लेस पे हमें फिर करना है π/2 माइनस का x करना और dx लगा दिया। ठीक, देखो मैंने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ जहाँ जहाँ x दे रखा था x के प्लेस पे π/2 माइनस एक्स कर दिया, यानी कि अपर लिमिट माइनस एक्स कर दिया। अब देखो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो i इक्वल टू हमारे पास 0 to π/2। अब देखो ये साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, π/2 का मतलब क्या, साइन मतलब 90, तो साइन 90 माइनस थीटा हमारे पास होता है कॉस थीटा, तो थीटा का काम x कर रहा है तो हमारे पास कॉस x हो जाएगा अपॉन साइन, यहाँ पे हमारे पास फिर से वही है साइन 90 माइनस थीटा हमारे पास क्या होता है कॉस थीटा, तो कॉस x हो गया, प्लस कॉस 90 माइनस थीटा हमारे पास क्या होता है साइन थीटा होता है, तो साइन x हो गया। ठीक, अब इसको हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 बना लेंगे। अब हम करने क्या वाले हैं, स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन दे रखा था हमने उसको इक्वेशन नंबर 1 बनाया, और ये जो सॉल्व किया प्रॉपर्टी लगाने के बाद इसको इक्वेशन नंबर 2 बना लिया। अब हम करने क्या वाले हैं, समीकरण नंबर 1 और 2 को जोड़ेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ स्टेटमेंट, ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, इस पर क्यों इंपॉर्टेंस इतना दे रहा हूँ, क्योंकि ये पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक, मैं नहीं चाहता कि आप इतनी कोशिश करने के बाद भी इस क्वेश्चन को गलत करके आओ। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखो इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 2 को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, जोड़ने, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर। अब देखो जोड़ेंगे तो क्या करेंगे, देखो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, ये 2 है, तो i प्लस आई, देखो ये i और ये है i प्लस आई हमारे पास क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो 2i हो जाएगा, तो i प्लस आई को 2i लिख दिया इक्वल टू। अब आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास लिमिट दोनों में सेम है, यहाँ पे भी 0 to π/2 है, यहाँ पर भी 0 to π/2 है, तो लिमिट को हम सेम रखते हैं 0 to π/2, इसको मैं एक ही बार लिख दे रहा हूँ। अब पहले
ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 के पूरा इक्वेशन नंबर 1 का पूरा फंक्शन ऐड करता हूँ, लिखूँगा यहाँ पे साइन एक्स अपॉन में हमारे पास है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यू हो गई, ये हमारे पास किसकी वैल्यू हो गई, इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यू हो गई, हमने लिख दिया। उसके बाद इसमें ऐड करना है तो लिखा प्लस, इसको ऐड करना है इक्वेशन नंबर 2 को, लिखा प्लस कॉस एक्स अपॉन में हमारे पास है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 की, और पूरे पे हम क्या लगा देंगे, पूरे पे लगा देंगे dx। ठीक, पूरे पे हमने क्या किया, dx लगा दिया। अब देखो इसको ऐड करते हैं तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2। अब इसको ऐड करिए तो देखिए आपके पास डिनोमिनेटर दोनों क्या है, सेम है। तो इसको जब ऐड करोगे तो ऊपर वाला सिर्फ और सिर्फ ऐड होगा, साइन एक्स है ऊपर में और प्लस है बीच में, प्लस का कॉस एक्स है। ठीक, और नीचे देखोगे नीचे जो वैल्यू है दोनों सेम है, तो इसको हम एक बार लिखेंगे साइन एक्स और प्लस का कॉस एक्स और लिख देंगे dx। ठीक, अब देखो दोनों वैल्यू सेम है, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर सेम है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास 2i, देखो क्वेश्चन में याद रखना कि हमें प्रूफ करना था पाई बाई 4, तो देखो पाई बाई 4 आने वाला है। ठीक, तो 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2, लिमिट सेम रहेगी, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास आया क्या, 1 dx आ गया। ठीक, अब देखो क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे 2i इक्वल टू, मैंने क्या बताया, 1 का इंटीग्रेशन अगर आप x के रिस्पेक्ट में करते हो तो x आता है, t के रिस्पेक्ट में करते हो तो t आता है, किसी के भी रिस्पेक्ट में y के रिस्पेक्ट में करोगे तो y आएगा। तो फिलहाल यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x आएगा, और यहाँ पे हमारे पास है लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट पाई बाई 2। अब देखो इसको यहाँ से हम लोग लिखेंगे 2i इक्वल टू, हम क्या करते हैं एक बार लिखेंगे अपर लिमिट x के प्लेस पे माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट है पाई बाई 2 माइनस लोअर लिमिट 0। ठीक, तो यहाँ से हमारे पास क्या आया, इसको यहीं पे देख लो, यहाँ से हमारे पास 2i इक्वल टू क्या आ गया, पाई बाई 2, क्योंकि 0 तो हट गया हमारे पास, पाई बाई 2। तो i इक्वल टू आप निकालना चाहोगे, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में, तो पाई बाई अपॉन 2 से डिवाइड में जाएगा, तो 2 एक तो डिवाइड में पहले सही है, तो 2 का 2 से मल्टीप्लाई करके 4 हो जाएगा, तो पाई बाई 4। ये हमारे पास आ जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। देखो ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं है, लेकिन 8 नंबर का पूछा जाता है, इस पर बेस्ड और भी क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा दूंगा अगर आप कमेंट करोगे तो, क्योंकि इस चैप्टर से आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो पॉसिबल नहीं है कि मैं एक ही लेक्चर में सारे क्वेश्चन को करवा दूँ। आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में भी मैं आपको इस पर बहुत सारे क्वेश्चन कराता रहूँगा, जब तक कि एग्जाम नहीं हो जाता हम लोग सारे ही चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते जाएंगे। तो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। अब इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर आप किस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे चाहते हैं वो हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, और जाते जाते एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले जाएगी और आपसे वीडियो मिस नहीं होगी। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।